राहुल गांधी के जैन जी वाले ट्वीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा जहां इस ट्वीट के जरिए विद्रोह भड़काने की बात कर रही है, तो वहीं कल गुरुग्राम में हुई फायरिंग को लेकर भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और उनसे बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। राहुल गांधी ने जैन जी को लेकर जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने की अपील की है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। इस ट्वीट पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के हरियाणा से सांसद जयप्रकाश जी। सर, राहुल गांधी ने जैन जी को लेकर जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सब लोगों को आगे आना चाहिए और लोकतंत्र को बचाना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं, पहले ये बताइए। आप ही क्या लोकतंत्र नहीं बचाना चाहिए? राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना चाहिए और ये हम सब की जिम्मेवारी है प्रजातंत्र बचाना, जो भी इस देश का नागरिक है। क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ के प्रयोग में किया जा रहा है, वो निंदनीय है। लोकसभा का जब मैं चुनाव लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के 4-5 उम्मीदवारों के तो मैंने उस वक्त वीडियो सुने थे कि 400 सीट ला दो, 400 से ऊपर संविधान बदल देंगे। क्यों बदल दोगे भाई संविधान? संविधान में पहले भी बदलाव होते रहे, लेकिन संविधान सारा क्यों बदल दोगे? समय समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो भी गवर्नमेंट रही है, अमेंडमेंट होती रही है, लेकिन सारा संविधान बदलने का किसी ने भी बात नहीं की। अगर संविधान की सुरक्षा करने के लिए ही तो लोगों ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, फिर ये तो उनके सहयोगियों ने उसको बहुमत में कर दिया, वरना तो अल्पमत में थी केंद्र सरकार। तो इसलिए हम सबकी एक जिम्मेवारी है संविधान बचाना, इसमें क्या है बुरी बात है? निशिकांत दुबे ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जैन जी जो है वो परिवारवाद के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपको क्यों नहीं भगाएगा, यानी कि राहुल गांधी को भगाएगा? सबसे पहले तो पहली बात तो मैं दुबे साहब को एक बात कह देना चाहता हूँ कि परिवारवाद की बात अगर ये बीजेपी वाले ना करे तो बेटर है। जो शिष्य के घरों में रहते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। बीजेपी का क्या हाल है आज परिवारवाद का? कौन ऐसा नेता बचा हुआ है जिसने, हरियाणा में देख लो ना, है यूपी में देख लो ना, तो इसमें क्या बात है भाई? कोई भी व्यक्ति, कोई परिवार, आप ये देखिए, क्या दुबे जी इस बात को नहीं मानेंगे कि देश की आज़ादी के लिए इस परिवार के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है? और इसी परिवार ने ही, ये तो कभी तो पंडित नेहरू जी के खिलाफ अजूल फजूल आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जवानी का समय अपने परिवार को छोड़ करके अंग्रेजों की काल कोठरी में व्यतीत किया था, और उसके बाद जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद लोगों ने कहा कि जवाहरलाल को ही प्रधानमंत्री बनाओ, हमारे नेताओं ने, ये तो बार बार सरदार पटेल जी को भी आगे अड़ाना चाहते हैं। अरे भाई, सरदार पटेल जी की, नेहरू जी की किताबें तो पढ़ लो बीजेपी वालों। खुद सरदार पटेल जी ने कहा था कि नेहरू जी नौजवान हैं और आज देश को हो सकता है आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक सवाल है ईमानदारी का, इससे बड़ा परिवार ईमानदार नहीं हो सकता। जहाँ तक देशभक्ति, अगर देशभक्ति कहीं है तो नेहरू परिवार में हर किसी से ज्यादा है। तो दो अपने परिवार के सदस्य इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण त्याग चुके हैं। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि आप युवाओं को भड़का रहे हैं विद्रोह करवाने के लिए। यार, शाहनवाज हुसैन क्या बोल रहे हैं, मैं उनके जवाब देने के लिए नहीं हूँ। वो तो क्योंकि बिहार में बीजेपी और इसके सहयोगियों की धरती खिसक चुकी है, ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि SIR के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कराई पार्लियामेंट में? अगर SIR सही थी, सरकार, केंद्र सरकार सही है, चुनाव आयोग सही है, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई? राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश का हर नागरिक इसको स्वीकार नहीं करे। आखिरी सवाल, गुरुग्राम में कल एक प्रॉपर्टी डीलर की वहाँ पर फायरिंग हुई है, 30 राउंड फायरिंग हुई है, और आज मुख्यमंत्री भी गुरुग्राम में है। कानून व्यवस्था के बारे में तो हम हमेशा ही कह रहे हैं आपको, बुरा हाल है।
ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। ये तो जिस दिन से भी भाजपा और उसके सहयोगी भाजपा की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था तो जीरो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयप्रकाश जी साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जो कानून व्यवस्था है हरियाणा की वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।